चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन इलास्टिक स्प्रिंग अंडर द टेंशन 3 न्यूटन हैज लेंथ ए, इट्स लेंथ इज बी अंडर द टेंशन 2 न्यूटन। देखिए एक कोई स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर जब 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है बच्चों, ए। जैसे मान लीजिए इस स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ मान लीजिए इसकी एल है, नेचुरल लेंथ हो गई एल। तो जब हमने 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर लेंथ कितनी हो गई, ए। तो देखिए फोर्स एफ इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, के एक्स। तो फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स जो लगा वो कितना लगा, पहली बार में जो फोर्स लगा वो फोर्स लगा 3 न्यूटन। तो 3 इक्वल्स टू के, लेंथ इसकी कितनी हो गई बच्चों, ए। तो और नेचुरल लेंथ कितनी हमने लिया, एल। तो एक्सटेंशन कितना हुआ, एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसकी लेंथ जो हुई, नेचुरल लेंथ एल थी, एक्सटेंडेड लेंथ हो गई ए, तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग हो गया ए माइनस एल। तो के ए माइनस एल, ये पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी बार में 2 न्यूटन फोर्स लगाया बच्चों ने, तो 2 इक्वल्स टू के, लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई बी। तो एक्सटेंशन कितना हुआ, बी माइनस एल। एक्सटेंशन कितना हो गया इसका, बी माइनस एल। एक्चुअल लेंथ थी इसकी एल, एक्सटेंडेड लेंथ थी बी, तो कितना एक्सटेंशन हुआ, बी माइनस एल। ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमसे इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन में जो पूछना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है कि जब फॉर इट्स लेंथ 3a माइनस 2b द वैल्यू ऑफ टेंशन, जब 3a माइनस 2b इसका लेंथ हो गई तो टेंशन कितनी हो जाएगी। अब देखिए 3a माइनस 2b जब हो गया तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा। तो एक्सटेंशन अगर मैं लिखूं तो इसका हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, इतना एक्सटेंशन हो जाएगा। और इतना एक्सटेंशन हो जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों, के 3a माइनस 2b माइनस एल। तो ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको चाहिए 3a माइनस 2b की वैल्यू। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो क्या मिल जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो 9 इक्वल्स टू 3ka माइनस 3kl। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2kb और हो जाएगा माइनस 2kl। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 3a माइनस 2b। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू हो गया 3a माइनस 2b, के आ जाएगा कॉमन और इधर हो जाएगा माइनस kl प्लस 2kl मतलब माइनस kl, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसको अगर और सॉल्व कर ले तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, के बी इधर से कॉमन ले लें तो क्या हो गया बच्चों, 3a माइनस 2b और माइनस एल, जिसकी वैल्यू जो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ तो ये पूरी वैल्यू जो आ गई इसको उठा के रख दीजिए यहाँ पर, मतलब F इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो F की वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 5 न्यूटन। स्प्रिंग में जो फोर्स हो जाएगा या टेंशन जनरेट होगी 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों।